नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिले के बांकी मोंगरा प्रवास पर रहे। उन्होंने कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के बांकी मोंगरा में ली गई चुनावी आमसभा में कहा कि देश के विकास में कांग्रेस की भूमिका देश की आजादी के बाद से रही है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे विकास को अपने नाम से प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर को हड़पने का काम बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे तब कांग्रेस और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विकास की नींव रखी। कोरबा में जो उद्योग स्थापित हुए हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के हैं और उन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दी है। सर आप आज की भीड़ को लेकर क्या बोलेंगे? समर्थन करें जनता कांग्रेस के लिए प्रदेश से कितने सीटें जानेगी इस बार कांग्रेस? यहाँ पर हमारा सिस्टम कांग्रेस का है तो पहले एमएलए चुन के आते हैं फिर उसका सर इस बार सीएम रायपुर में तय होगा कि दिल्ली में? जो हमको देना है वो तो हम आपको सारे सीधा मोदी से लड़ाई कर रही है। क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे कि 5 साल कांग्रेस अच्छा कार्य किया है। दूसरा जो विधायक हमारे कैंडिडेट हैं वो सारे योग्य हैं और जनता का पूरा उनको भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर पूरी जनता को व्यवहार घोषणा पत्र है उसको जनता हाथों ले रही है। मुझे लग रहा है कि फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। ये सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता की सरकार बनने जा रही है। अंत्येष्टि के लिए भी लकड़ी सरकार देगी। हम क्या माने, गरीबी इतनी ज्यादा है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग हर नगर पालिका हर नगर निगम में ये प्रावधान पहले से ही है कि अंत्येष्टि के लिए भी व्यवस्था करके दी जाती है। उनको ये दिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति ये कोई नहीं कि सबको लेना कंपल्सरी है। जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा भी नहीं होगा अंत्येष्टि कर सके सरकार उसका भी पूरा ख्याल। दुर्घटना का पूरा इलाज सरकार कराएगी सरकारी अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल में तो व्यवस्था पहले भी नहीं थी। सरकारी अस्पताल भाजपा की सरकार में उतने अच्छे नहीं थे। अभी उसका संचालन बढ़िया तरीके से हो रहा है। निश्चित ही हमारी सरकार में दुर्घटना होने पर सभी बीमार हैं या जिनको चोट लगी है उनका मुफ्त इलाज होगा, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो कौन उसमें गरीब है कौन अमीर है ये दुर्घटना के समय नहीं पता होता है। अब उस स्थिति में सभी का इलाज जब मुफ्त होगा तो चाहे वो पैसे वाले हों चाहे गरीब उनको समुचित इलाज मिलेगा। नौकरियां कैसे नहीं मिल रही? अभी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लाखों लोगों को नौकरी दी गई है, नौकरी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में क्या वो खेती से लेकर बिजली तक भी शिक्षा को छूट दिया गया है। कोई फीस नहीं रहेगा। गरीब के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ, किसान के बच्चे पढ़ेंगे, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और इनको जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना रहता है तो इंग्लिश नहीं आती, फेल हो जाते हैं। तो ये योजना बनाई गई है, नौकरी दी जा रही है भूपेश सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार। आप रह गए थे केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है। आप तो बोल चुके हैं केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है। कितना अंतर आएगा छत्तीसगढ़ के शैक्षिक वातावरण में? बहुत अंतर आएगा और हमारी सरकार दो योजना यानी कि लागू करती है। यहाँ गरीब और यानी कि जो है असहाय बहुत यानी मजबूर और दलित लोग यानी कि जो है दलित आदिवासी के बच्चे जो है हाई एजुकेशन के तरफ नहीं जा पाते थे। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने योजना की है और आगे यानी कि जो है इसका लाभ दिखेगा। क्या आप कहना रहा बता? इसी में मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी पैसे के अभाव में अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर
के टैक्स लगत है? माटी के घर कहाँ कमरा बनावे गरीब आदमी। का जात के टैक्स मांगते? का जात के? का 12,000 15,000 साल के? हाँ साल के। एक आधे एकड़ घेरे हंसता? कहाँ के एकड़ घर में गरीब आदमी 60-70 साल हो गए। कई घाव पट्टा के मांग करे तो पट्टा नहीं देते। काकर करे मांगे रहे? सब कागज दे रहा है कई बार। हाँ नहीं दे। कोनो नहीं सुने? तीमन अतका नरियात है ये कर वोट ला पाई था कुछ नहीं गरीब आदमी के। एक आगू भी तो रही विधायक, एक आगू भी तो कांग्रेस का आदमी रही ना कोई पुछारी नहीं है ना नहीं है हमारे पुछारी गरीब के। क्या ठंडी है कोई आदमी के नाम लड़का मन आगे पढ़ाते कोई इंजीनियर पढ़ाते कोई कागज से कम पढ़ा कोई कॉलेज में तब पढ़ाई लिखाई के लड़का मन हाथ मदद मांगे हाथ में। पट्टा के मेन वो है, पट्टा के समस्या ज्यादा है। पट्टा मिल जाए तो आवास मिल जाए। पट्टा मिली तभी मिली नहीं बने तो हवा सरकारी जमीन पट्टा पर हवा तो वही देते खरीदे हम नहीं हो है। जब तक घर नहीं बनी तब तक तुम्हारा पट्टा नहीं बने कथी कच्चा पक्का घर कुछ नहीं बना है। झोपड़ी कौन पारा में रही थी? धूरी पारा उधरी पारा। कोनो बोले रही पट्टा दू करके? बोले तो नहीं है लेकिन आज भरे रहे सबके नाम आए। पुलिस के जेकर पट्टा वाला जमीन होगी वही मिल ही बोली। नहीं तो पट्टा ला कोने बार बोले रहे तुमान की पट्टा देवा करके? बोले रहे कई बार बोले रहे। काला बोले रहे? घर मन नहीं दे। अच्छा एक आगू भी विधायक रही कांग्रेस के, कब आए रही? जीते के बाद? हाँ माने वोट के पहले आवे ओखर बाद नहीं आई फिर आए मांगे ही मन तो कोरोना कुछ नहीं बोले हो? पट्टा चाहिए जमीन से, आवास के भाड़ा डाले नहीं आए हैं। और बिजली बिल के तकलीफ है? बिजली बिल का एक महीना 500-600। राहुल गांधी तोर गाँव में कौन खड़े है? फूल सिंह राठिया जानता है? कबू देखे रहे? सुबह भी गए रहे घर गए रहे बउआ बर ना वहाँ से हमने चला ऐसे का? कौन कौन गाँव कर गाड़ी लगे? अच्छा कौन कौन गाँव में करे है? कौन कौन गाँव में करत है? कोलगांव मदनपुर अजगर बहार ऐसे का माहौल है? बढ़िया जीते ही काबर जीते नहीं ओमा दही काबर दी एमा वोट आत मनखे मन। अच्छा वोट आ रहा था तो मैं दोनों खड़े हो पंजाला देना। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कटघोरा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी और इस बार कटघोरा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है। कटघोरा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आती है। 2018 में कटघोरा में कुल 38% वोट पड़े, जिसमें आईएनसी से पुरुषोत्तम केवर ने भारतीय जनता पार्टी के लखनलाल देवांगन को 12 वोटों से हराया था। अब एक बार फिर से इस सीट के नतीजे देखने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं विस्तृत कवरेज दिखाने। जनता मन के बीच में कौन से मुद्दा लेके जावा था? देखो हमारा कटघोरा विधानसभा में और कटघोरा नगर पालिका निगम में सबसे बड़ी मुद्दा है दूसरी बात है यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और बेसिक कॉलेज की स्थापना करवाएंगे। आप 15 साल शासन में रहा, 5 साल कांग्रेस रही से, आज भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर संतुष्ट नहीं। 15 साल आप में संतुष्ट नहीं, क्या कारण रही से कि आपके दामन ला छोड़ दी? देखो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्षेत्र की जो
मांग थी उस समय इतना तेजी से मांग नहीं हो पाया था, और जो आज बोल रहा है जनता जिला बनाने के लिए उस समय हम लोग काम करेंगे। आपकी घोषणा पत्र, कांग्रेस घोषणा पत्र, दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो धान की राशि है एक मुश्त देने का, उसमें सबसे बड़ी मुद्दा है हम एक मुश्त में राशि देंगे, 21 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देंगे, 2015 क्विंटल के हिसाब से खरीदती थी धान, हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग धान करेंगे। अगर आप यहाँ विधानसभा क्षेत्र कटघोरा जीत जाते हैं तो कटघोरा का नया रूप क्या होगा विकास के, रोजगार में? देखो, हम लोग भू स्थापितों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कटघोरा विधानसभा में, क्योंकि कोयला खदानों से कटघोरा विधानसभा जो है भरी पड़ी हुई है, और दूसरे रोड की समस्या है, रोड की जो टूटी फूटी है वो उसको सब रोड को सुधरवाएंगे। 15 साल आप शासन में से, 5 साल कांग्रेस में हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज पर देखें 5 साल अच्छी है कि 15 साल की सुरक्षा व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया था, और अभी जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद 5 साल में जितनी भय और जो आतंक का माहौल है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपके द्वारा परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस द्वारा भरोसा सम्मेलन, क्या छत्तीसगढ़ जनता परिवर्तन करेगी कि भरोसा करेगी? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहेगी, और मैं पूरा विश्वास है मुझे कटघोरा विधानसभा के क्षेत्र परिवर्तन चाहते हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। मतदान दल ने उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतपेटी में मतदान कराया। इस कड़ी में दक्षिण विधानसभा के अमीनपारा में मतदान दल 83 वर्षीय सावित्रीबाई शुक्ला के घर पहुंचा। दल की तरफ से शुक्ला और उनके परिजनों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई और उसके पश्चात सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई। शुक्ला ने पोस्टल बैलेट में अपने मनपसंद अभ्यर्थी को वोट दिया और उसे मतपेटी में डाला। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर अजय लक्ष्मीशा उपस्थित रखे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। शुक्ला और उनके परिजनों ने निर्वाचन आयोग को इस दौरान धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कटघोरा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यह क्षेत्र कोरबा में पड़ता है। कटघोरा विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार पुरुषोत्तम कंवर की जीत हुई थी। वहीं साल 2013 विधानसभा चुनाव में कटघोरा से बीजेपी उम्मीदवार लखन देवांगन ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार इस सीट पर किसका कब्जा होगा, ये खुद में अहम बात है। देखिए ये छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा जिले की सभी सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। कटघोरा विधानसभा सीट में चुनाव से पहले हमारी टीम ने जनता से खास बातचीत की है। सरकारें माने कांग्रेस के सरकारें या अन्य राजनीतिक दल के जो भाजपा के दास्ता ला स्वीकार नहीं करें और भाजपा पर चुनौती बन के जो राजनीतिक दल मन लड़ते हैं वो मन ला सब ला बढ़ाओ भाई IIT में घेरे की कोशिश करते वो करे बदनाम करे की कोशिश नहीं करी क्या करेगी। काम नहीं करना है भाजपा ला तो बदनाम तो करना है। एक काम तो करने है ही है। सरकारों को गिरा दो, सरकारों को बदनाम कर दो, तो पूरा देश में स्थापित करी के रिकॉर्ड स्थापित करे तो जोड़ करके सरकार गिराए। अगर आप दोबारा कटघोरा में फिर विधायक बना था या राज्य में नया सरकार बना हुआ था, अभी महोदय जीवन बताइए से कि एशिया की सबसे बड़े कोल माइंस कटघोरा माने जाते हैं, फिर यहाँ युवा बेरोजगार का वर्ग है। बेरोजगारी के जहाँ तक सवाल आप पूछा था एसीसीएल के माइंस की भी बात है। आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि एसीसीएल के जो माइंस है भारत सरकार द्वारा संचालित है। इनमें राज्य सरकार की कोई रोजगार देने वाली है। इनमें कहीं न कहीं भूमिका राज्य सरकार भी होना चाहिए। जे प्रकार से हसदेव जंगल कटाई पर राज्य सरकार रोक लगा रही है, ग्रामीण बैंक साथ में आगू आत रही है, तो का यहाँ भी ओकर लिए तो आ सकते है आगू। हसदेव अरण की जहाँ तक आप बात कर रहे तो आपको अच्छा से मालूम है कि बहुत घनघोर जंगल है हसदेव अरण। जंगली जानवर मन के रहवास के क्षेत्र है, प्लस जो हमारे ग्रामीण के जितना जनजाति वहाँ रहते सबके उमन के पेट पालन और जो भी है वहाँ दिनचर्या चलते हैं। तो वो जब से बड़े मुद्दा है जब राज्य सरकार आपत्ति देकर के रोक के रखने वाला। कटघोरा विधानसभा की बात करबो
तो यहाँ आप जो जनता के बीच में जावा था कौन सा मुद्दा लग जाता? बहुत सारा मुद्दा होता है, स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्र के मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव में, संसद के चुनाव में अलग होते हैं। यहाँ बहुत सारा मुद्दा है। अब मुद्दा ये है कि हमारी जो सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल में विकास कार्य करे, हमारा फोकस वही में है जितना विकास कार्य करे हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति अपना जीवित के खड़े है, छत्तीसगढ़ के दूसरे सरकार है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सब मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा है अपना, जनता खुद स्वीकार। रिपा गौठान के माध्यम से ग्रामीण आजीविका साधन बनी सका? बिल्कुल बने। बहुत सारा ऐसा गौठान है रिपा कि वहाँ उद्योग मन चालू हो रहे हैं, पेंट के, गोबर से पेंट चालू हो रहे हैं। ऐसा बहुत दिया। आज गौठान की रूपरेखा देखबो तो जो पहले रही से 3 साल पहले, अब आज कहीं कहीं जमीन आसमान के अंतर ऐसे काबर? आसमान के अंतर का जिसे कहा था, जो सुविधा 2.5 साल या 3 साल पहले रही से आज देखा तो गौठान में वो चीज दिक्कत नहीं है। ये उल्टा बात रहा था। जो शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में दूसरा काम हो रही थी। आप तो गौठान में जाके देखो ना भाई, जो मॉडल गौठान मतलब बनाया गया सरकार द्वारा, मॉडल गौठान और आदर्श गौठान जो अलग अलग गौठान अपने निर्माण करे, शुरुआती अवस्था में अधिकारी में लगातार दौरा कर रहे थे। एक कारण वहाँ हर चीज के आपके सब्जी उत्पादन, अच्छे से जैविक उत्पादन, ये सब चीज होते रही। लेकिन आज जाके अपन देखा था वहाँ ना रोजगार मिला थे, न कोनो प्रकार के वहाँ काम मिला थे। 15 साल के भाजपा के सुशासन के बाद में हमने छत्तीसगढ़ में जनता भरपूर समर्थन देकर सरकार में बनाई। शुरुआती दौर के 2.5 साल 3 साल तो कोरोना में निकल गए, ये भी आप अच्छा से मालूम है। हमारा सरकार चलाए में खाली 2 साल या 2.5 साल के ही मौका मिले जब ये सबको 500 रुपया उड़ाना गौठान चालू हो। तो जो कमी है पूरा सरकार निरंतर, अभी फिर हमारी सरकार बनी पूरा कर। एक पहले हम गोड़ बात करते हैं कि राज्य सरकार की योजना 2-4 ऐसी योजना बताओ जेकर माध्यम से ग्रामीण वाला और लाभ मिले हुए। ऐसा बहुत सारा योजना है, जैसे कि धान माफी, धान के जो कर्जा माफी हो, जितना भी कर्ज किसान में ले रही वो कर्ज माफी हो, धान मन के जो समर्थन मूल्य है कहाँ ले कहाँ पहुँच गया देखा। 25 हम धान खरीदी के बात करें खरीदे वो जो बोनस है थोड़ा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसान मतलब 4 किस्त मिल जाएगी। अभी हमारा फिर संकल्प पता है 32 रुपये में धान खरीद एक ज्यादा लाभ मिल सकते गाँव में। एक हुआ जो महिला स्व सहायता समूह है गांव उन्होंने भी जो कर्जा है पूरे छत्तीसगढ़ सरकार माफ करने वाला हमें घोषणा पत्र में। एक साथ में ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय करने वाला मन ट्रांसपोर्टर मन उन्होंने भी जो कर्ज है जो टैक्स वाला है वो टैक्स बकाया भी माफ हुई। मतलब छत्तीसगढ़ के हर वर्ग योजना बनाए सरकार, हर वर्ग लोग लाभ मिला। आपके द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कराए जाते थे गांव में, क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं? बिल्कुल बनी। अभी आप देखे हुई कि छत्तीसगढ़ के प्रथम टीम नेशनल गार्ड कैडेट में पहला स्थान लेकर के आए। ये ऊपर शुरुआत ऐसा बहुत सारा खेल हुई जब हमारे छत्तीसगढ़ की प्रतिभा आगू रही और अपना पहुंचा ना युवा मन वही हो। मलखम की बात करें, मलखम ला आज भी जिला स्तर में कार्यक्रम कराए जावा थे 15 अगस्त से 26 जनवरी पर, लेकिन वो मला ना प्रमाण पत्र दिए जाते न सम्मानित करे जाते, इससे काबर होते हैं? सब जो कमी आवत है योजना लागू हो, योजना लागू करता है बाद में लोग देखते हैं कैसे में का कमी है का मऊ करना चाहिए पंद्रह तो निरंतर विचार सरकार करते जो कमी पाए जाए बोला आने वाला भविष्य में। राजीव क्लब मितान गठन करे के उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभा है हमारा गाँव में आदिवासी जो वंचित है दलित वर्ग जो वंचित है ये प्रतिभा ला एक प्लेटफॉर्म दे करके हमारा सामने लाना और हमारा देश में विदेश में पहचान दिलाना ये प्रमुख उद्देश्य। 15 साल बीजेपी रिसे छत्तीसगढ़ में 5 साल आप रहे हैं। हम आदिवासी दिवस हर साल मनाते हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी में पीड़ित हवा काबर क्या मामले में पीड़ित आप भी जानकारी दे है जमीन के मामला में ही जमीन के ऐसा कोई मामला नहीं है जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी का नाम हो जाए, बल्कि आप लोग ये जानकारी है आप मीडिया के आदमी है कि जहाँ प्लांट नहीं खुले रही जब बड़े बड़े उद्योगपति मन अपन जमीन लेके रख देते उद्योग नहीं खोली वो जमीन वापस लेके छत्तीसगढ़ की सरकार देश में पहला ऐसा काम हुआ है जब किसान वाला जमीन वापस किए गए। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना एक आध जगह बता दो। ऐसा एक जगह का बता सकता हूँ आप चला मोड़ साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ। कल हम राज्य के प्रचार करके आए हैं जो गाँव ले वो गाँव की स्थिति ऐसा रही खबर से लगे हुए क्षेत्र हो जहाँ पैदल चलना मुश्किल रही
और इतना सुंदर सड़क के निर्माण हुआ कि गांव वाला मैंने किसका पूछो मोहल्ला पता कर लिया ये लखनपुर के कुछ पारा बढ़ावे दूसरी बार करते होला आप देख के आ जाओ अभी सुतर्रा रोड तो आपने निर्माण चला तो देखा आपने लखनपुर के जो रोड है इतना सुंदर रोड बन गया वो लखनपुर से जो अपन सुतर्रा मार्ग में आगे बढ़ता झेलवाड़ी वाला कितना बेहतरीन निर्माण है। सुतर्रा रोड के जो पुल हवा है रोड पुल लगभग 6 महीने से ऊपर जर्जर की स्थिति में बड़े गाड़ी का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। नहीं वो देखा जो निर्माण कार्य कहीं होते हुए पुराना हो गए एस्टीमेट बनते योजना बनते योजना खाली एस्टीमेट में आए थे हो सकता है कहीं कुछ कमी बेसी होगी। हम ये नहीं कहें कि हम सब काम लगा डाले हैं निश्चित तौर पे कोई कमी बेसी होवे करते हर काम में फिर हमारे सरकार नहीं होला निश्चित तौर पर पूरा करवा। अगर सरकार में दोबारा आवा था तो कटघोरा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नवा रूप और नवा रोजगार नवा शिक्षा कार्य है। शिक्षा की आप बात कहा था तो देखा 16 आत्मानंद स्कूल हमारे कटघोरा विधानसभा में बने अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं घोषणा पत्र में हमारे कांग्रेस सरकार में कि जितना शासकीय स्कूल है सब लोग उन्नयन करके सब लोग आत्मानंद नारायण स्कूल में हम लोग कन्वर्ट करके उन्नत उन्नयन करते और पीजी से लेके केजी से लेके पीजी तक हर बच्चा शिक्षा के अधिकार है वो भी फ्री एक से बड़े अधिकार तो कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस ऊपर भरोसा करत है विश्वास है सरकार ऊपर लेकिन उनका जो प्रशासन है अधिकारी है उनकर पर संतुष्ट नहीं कारण का है। ये कहीं कहीं ऐसा बात देखे में आया है लेकिन वो बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। सरकार की योजना फलीभूत करे पर मजबूरी साहब इस तरीके से कोई मन काम अपन काम करें तब तो योजना पर फलीभूत हो। तो छत्तीसगढ़ जनता प्रशासनिक अधिकारी पर मतलब संतुष्ट का बने जब आप अच्छे से काम करा था लेकिन अधिकारी बनकर वो काम का नहीं कर क्या आरोप है जनता संतुष्ट नहीं। कटघोरा विधानसभा में आप विधायक बनावा था यहाँ के नवा रूप का रही कटघोरा क्षेत्र में हमार बहुत काम हुई से पहली अभी कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में 18 आत्मानंद स्कूल संचालित हो थे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कटघोरा क्षेत्र में जो विकास कार्य रही से या जो तकलीफ दे रोड रास्ता रही उदाहरण के तौर पे कसरिया से लेके लखनपुर रोड खत्म हो चुके रही वो रोड आज इतना शानदार ढंग से बने हैं लेकर कोई हिसाब नहीं है और ये छत्तीसगढ़ के दूसरा बजट में पुरुषोत्तम कंवर जी के प्रयास से शामिल हो रही है। ऐसे ही लखनपुर के पास में दीपकागढ़ जो सीसी रोड बने हैं या बना दे निर्माणाधीन है सीसी रोड तो कंप्लीट हो गए एक पुलिया अब पूर्णता की तरफ है तो वो एक दूसरा है। तीसरा जो दीपका से हरदी बाजार रोड के समस्या रही से वो दीपका से हरदी बाजार रोड भी स्वीकृत हो गए 17.5 करोड़ रुपया में और उसका टेंडर भी हो गई से अब जैसे चुनाव संपन्न हुई तब तक टेंडर की प्रक्रिया होकर चालू हो गई। टेंडर हो चुके हैं निर्माण चालू हो गया। अभी अपन बात करें स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे सरकार के माध्यम से खोले गए लेकिन गांव में पूर्व की बात करो 75 साल पहले जो गांव में स्कूल हवा है अब आत्मानंद जो स्कूल नवा खुले है वो सब चीज की सुविधा है। एक गांव जो पहले से जुन्ना स्कूल है ना शौचालय की सुविधा है ना बिजली की सुविधा इससे काबर नहीं पुराना स्कूल मन में भी शौचालय तो लगभग सब में बन गए हैं। नहीं आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके भ्रमण कर लेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी खासकर कन्या वन पर लगभग सब जगह शौचालय है तो एक आध रेयर बच गए हो तो मैं नहीं कह सकूं। शौचालय की व्यवस्था है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है और अभी तो हमारे जिला में विशेषकर एक मुश्त जितना सरकारी स्कूल है उनका जीर्णोद्धार के काम प्रगति में 5 साल आप सरकार में रहा तो कहीं लगा था कि मतलब कि 5 साल हम कोनो काम नहीं कर पाए नहीं काम तो कुछ न कुछ बचे रहते नया आवश्यकता पैदा होते। आज हम एक गांव जखन चुनाव में या पिछले चुनाव में एक गांव गए रहे तो वो गांव में 3 मोहल्ला रहे 5 साल बाद जब हम जगह तो हम नया मोहल्ला बन जा रहे थे गांव की आबादी बढ़ते तो और नया मकान बनते तो एक भाटा पारा एक सड़क पारा नवा पारा हर गांव में 1-2 मोहल्ला 5 वर्ष में बढ़ जा रहे थे। तो हम अगर तो पिछले गांव में जब गए रहे और वह 3 मोहल्ला रही तो 3 मोहल्ला में पानी बिजली सड़क की व्यवस्था करे रहता अब 3 मोहल्ला नया बन जाते दूसरे चुनाव में तो फिर वो समस्या खड़े रहते। और विशेषकर जो हमारे क्षेत्र है कटघोरा विधानसभा यह बहुत बड़े कोल बेल्ट है एशिया के सबसे बड़े कोल माइन
हमारे कटघोरा विधानसभा और कटघोरा ब्लॉक में, तो वहाँ जो भू विस्थापित मन के समस्या रहते, उद्योग मन के निरंतर विस्तार होते रहते। अब जब उनका निरंतर विस्तार होते तो समस्या भी बढ़ते, नया जगहों पर विस्थापित होते, नया जगहों पर पुनर्वास होते, तो फिर नया समस्या खड़े होते थे, नया सड़क बनाए पड़ते, नया पानी बिजली की व्यवस्था देखना पड़ते। आखिरी सवाल है आपका, अभी जनता मन के बीच में जावा था अपन, तो मुद्दा कौन से मुद्दा लेके जाता, कौन से विकास कार्य लेके जाते हैं? हम जनता दल जो एक तो मुद्दा होते स्थानीय, हम स्थानीय स्तर में विशेषकर हमारे विधायक विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव में दूसरा नहीं छोड़े है, जिसके गांव में 2 बार 4 बार 5 बार या दौरा नहीं करी छोड़ी, वो गांव में जो मांग है मांग पूरा नहीं करी छोड़ी, सब मांग पूरा करे। एक बार हमारे जो मुद्दा है जो धान के खरीदी हो, जो तेंदू पत्ता के खरीदी हो। हालांकि अब ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता किसे कटघोरा सीट का प्रतिनिधित्व करने का। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।